अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान ज़फ़राबाद दरियाए नीलम के किनारे से हाज़िर है। आज बात करेंगे कश्मीरी खानों के हवाले से। कश्मीरी खाने दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। कश्मीरी खाने कैसे तैयार किए जाते हैं ये झलक भी आपको दिखाएंगे और लेके चलेंगे जो खूबसूरत सियाती मकाम है पटेका। पटेका में भी देसी खाने आपके मुंतज़र होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना। मुज़फ़्फ़राबाद में ये वाज़वान के नाम से ये रेस्टोरेंट कश्मीरी खानों की पहचान बन चुका है। क्या कहते हैं, लोगों की कितनी दिलचस्पी है? जो कश्मीरी क्यूजीन है उसके अंदर वाज़वान में 120 खाने होते हैं और ये वैली की ट्रेडिशन है। जो वैली यानी जो मकबूजा कश्मीर है, श्रीनगर और उसके मज़ाफ़ात, वहाँ की बेसिकली खाने हैं। वहाँ पे 8 माह सर्दी होती है तो उस हिसाब से ये खाने उन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम इस वक्त 16 कश्मीरी खाने जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। फ़िलहाल कुछ ऑर्डर पे तैयार कर रहे हैं, कुछ रनिंग आइटम्स हैं और हमने प्लेटर भी यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसके अंदर ही हम सारे कश्मीरी खाने रख देते हैं। गुश्ताबे, रिश्ते, चामन हाक है, इसी तरीके से तबक माज है और ये कुछ हमारी जो रनिंग आइटम्स हैं उसमें कश्मीरी सीख कबाब होते हैं, उसमें टिक्का भी लगा देते हैं, बारबेक्यू के आइटम्स लगा देते हैं और उसमें मुर्गी भी होती है और वाइट राइस होते हैं। नून चाय, वो जो कश्मीरी पिंक टी है उसको नून चाय कहते हैं क्योंकि वो नमकीन होती है। पूरे पाकिस्तान में उसमें चीनी मिलाई जाती है लेकिन बेसिकली वो नमकीन चाय होती है। ये जगह जहाँ पे हमने इसको बनाया है वो वादी नीलम की तरफ ये सड़क जाती है, तो उस मुनासबत से इसको बनाया कि टूरिस्ट जो कराची से आता है, लाहौर से आता है, वहाँ पे बेहतरीन बिरयानी खा सकता है, वहाँ पे बेहतरीन कढ़ाई खा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे लोकली हमारी ट्रेडिशंस हैं, लोकल फूड हैं, वो कौन से हैं वो बेसिकली टूरिस्ट को खाने चाहिए। उसके लिए हमने इसको शुरू किया और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। टूरिज्म के हवाले से टूरिस्ट जो आते हैं कराची से, लाहौर से, उनको एक अलग सी चीज़ खाने को मिलती है। कश्मीरी खानों के हवाले से लोगों को पहचान है। लोकली जो कश्मीरी खाने वाले लोग हैं उनको तो ज़ाहिर है पहचान है, वो तो उसको बड़ा क्रिटिकली देखते हैं, चीज़ों को खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसी तरीके से बताते हैं जी कि इसमें यूँ होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन की है, उसके अंदर हमने बीफ भी इंट्रोड्यूस करवाया है। वो इसलिए करवाया क्योंकि एक तो पेइंग कैपेसिटी जो है वो लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है और मटन जो है ज़ाहिर है आपको पता है वो महंगा होता है। लेकिन हमने मटन, बीफ और सारी चीज़ें इस तरह, गुश्ताबा है, रिश्ता है, ये सारी चूँकि सारी की सारी मुतल्लिक हैं मीट से, तो हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है उस पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद जो आने वाले जो खाते हैं ना, जो कराची, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों से, पेशावर से आके खाते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट होता है। वो बड़ा उसको एंजॉय भी करते हैं, उसको खाते भी हैं। चूँकि हमारे जो कश्मीरी खाने हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते हैं। बहुत कम खाने हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, बाकी खाने जो हैं वो बड़े माइल्ड किस्म के होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लोग खा लेते हैं। ज़्यादातर आपको पता है आजकल लोग ब्लड प्रेशर और शुगर और इन चीज़ों के मरीज़ भी हैं, तो उनके लिए तो बड़े बेस्ट हैं। अच्छा, कश्मीरी खाने आप क्या कहते हैं कि बेहतर हैं कि बाकी मुर्गन ग़िज़ाएं? गोश्त तो हर चीज़ के अंदर मौजूद है, ऑयली और उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ये बड़ी अच्छी हेल्दी खुराक है। इवन कुछ चाय है हमारे तो वैसे भी ट्रेडिशनल, आप देख लेना, कहवा है, आप पेशावर से लेके और कराची तक चले जाएं तो हमारी ट्रेडिशनल जो खुराक है उसके अंदर कहवा शामिल होता है। उसके अंदर ये जो नमकीन चाय है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये तो बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को कितनी सरपरस्ती करनी चाहिए इस हवाले से? हुकूमत को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो वैली का बिलखुसूस ट्रेडिशन है, आप मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर घूमें, आपको पहाड़ी जो हमारे खाने हैं, पहाड़ी खतों के, जिनके अंदर मुख्तलिफ सागों की वैरायटी है, वो आपको कहीं कहीं मिलेंगे, शाज़ नादर मिलेंगे। लोग खुद बनाएं अगर घरों में तो वो मिलेंगे। इस तरीके से आपको होटलिंग और रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। उसकी वजह यह है कि छोटे छोटे इलाके हमारे, तो इसके लिए हुकूमत ही इनिशिएटिव ले सकती है, लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है, को फूड पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, लोगों को दिए जा सकते हैं कि भाई यहाँ पे आएँ। सागों की इतनी बड़ी वैरायटी है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाकों में कि वो अनगिनत खाने मुख्तलिफ किस्म के वो आप खाएंगे, वो बड़े टेस्टी और बड़े मज़े के। ये जो हमने स्टार्ट किया ये तो वैली का है, बेसिकली वैली का फूड है। ये भी 120 डिशेज़ हैं। आप देखें ना, 120 डिशेज़ पूरी करनी वो भी कितना एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने तौर पर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी है। गवर्नमेंट की तरफ जो आपने बात की, गवर्नमेंट को बिल्कुल फूड स्ट्रीट इस्टेब्लिश करनी चाहिए।
गुश्ताबा है, ये पाउंडेड मीट होता है और इसके फिर गोले बना दिए जाते हैं। खासी देर इसको लगती है कूटने में। गोश्त को बिल्कुल कूटा जाता है, उसके बाद ये एक पत्थर की सिल होती है, उस पर लकड़ी के थोड़े के साथ इसको कूटते हैं। उसके बाद ये इसको गोला सा बना के इसका फिर ये इसको पकाया जाता है। योगर्ट के अंदर, ये दही के अंदर इसको तैयार किया जाता है। इसी तरीके से ये रिश्ता है, रिश्ता भी इसी तरह गोश्त का बनता है, लेकिन ये मटन की जो ग्रेवी है उसके अंदर इसको बनाया जाता है। ये हम बनाते हैं, इसको कहते हैं चामन हाक। चामन कहते हैं कश्मीरी ज़बान में पनीर को, कॉटेज चीज़ को, और हाक कहते हैं साग को, सब्ज़ी को। तो ये कड़म के अंदर, हमारा जो लोकल एक साग है कड़म, उसके अंदर इसको पकाया जाता है। खासा टाइम टेकिंग काम है ये, इसमें खासा वक्त लग जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हल्की आंच पर तैयार की जाती हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट डेवलप होता है उसकी वजह से, इसलिए कश्मीरी खाने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बिलाशुबा कश्मीरी फूड जो है एक डिफरेंट सी ट्रेडिशन है और इसका एक अपना मुनफरद सा जायका है। और ये जायका जितना कश्मीर के अंदर फेमस है इतना ही बाहर भी फेमस है। और हम उम्मीद रखते हैं बिलखसूस ये जो कश्मीरी ट्रेडिशन है इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो किरदार अदा करे, जो मैं समझता हूँ। और बिलखसूस फूड स्ट्रीट यहाँ होनी चाहिए ताकि हमारे जो टूरिस्ट हजरात हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यहाँ की सबसे जो बेहतरीन चीज़ मुझे लगी है वो कश्मीरी खाने, जो हमारे रिवायती खाने कश्मीर के, उसमें हरीसा है, रईस्ता है, कड़म पनीर है और चाप है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीरी डिशेज़ हैं जो आम रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाने हैं और मुझे लगा ये हमारा रिवाइवल ऑफ जो हमारा कल्चर है उसका एक रिवाइवल इन्होंने दिया है दोबारा से। हमें अपने जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो यहाँ मिली हैं, बड़ी टेस्टी पकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इस पहाड़ी इलाके में पैदा किया हुआ है, तो हमारी जो बॉडी है उसको यही खुराक, यही फूड सूट करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें ये, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ें खाते हैं और ये नेचुरल फूड्स में आती हैं सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक फूड्स में आती हैं सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है, ये दरिया का बड़ा अच्छा व्यू है, साथ बिल्कुल नेचुरल माहौल है और यहाँ पे खाना खाने का अपना मज़ा है। मुजफ्फराबाद में काफ़ी जगह घूमने फिरने के लिए, जैसे पीर चिनासी हो गया। पीर चिनासी आगे निकल जाएं आप गड़ी दुपट्टा वाली साइड, आगे चिकोटी बॉर्डर पे निकल जाएं, छाम वाटरफॉल पे, गंगा चोटी निकल जाएं। वहीं से आप नीचे उतरें, बाग, सुदन गली, रावलाकोट, उस साइड पे निकल जाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप नीलम निकल जाएं। उसके अलावा शारदा निकल जाएं, कैरन, कुंडलशाही वाटरफॉल पे निकल जाएं। उसके बाद बेशुमार जगह आपके पास, केल, अड़ंकेल, उसके बाद ताओबट है। ताओबट लास्ट विलेज है। लीपा वैली सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लीपा वैली में जाएं। लीपा वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव है। हर जगह पे होटल्स मौजूद हैं। होटल्स ना भी हों तो दूसरी बात यह है कि कैंपिंग हो सकती है। कैंपिंग ना भी हो तो हमारे घर आपके लिए अवेल होंगे हर टाइम। कश्मीरी खाने बहुत ही मशहूर हैं, जिनमें कश्मीरी कुलचा आता है, बहुत मशहूर है। और इसके अलावा सबसे बड़ी डिश जो हमारे कश्मीर के अंदर पाई जाती है वो है गोश्ताबे। गोश्ताबे, इस पर पहले उस गोश्त को हाथ के साथ सही गूंदा जाता है, इतना लिक्विड किया जाता है कि उसके बाद गोश्ताबे बनते हैं। गोश्त के कोफ्ते की तरह उनकी शेप होती है। तो गोश्ताबे तैयार, कश्मीरी जो हमारी फेमस डिश है वो गोश्ताबे हैं। उसके अलावा हमारी बागरखानी है, बाकियों की बागरखानी थोड़ी सी सख्त होती है, हमारी ज़रा सी नरम होती है। और कश्मीरी कल्चर के हिसाब से ही माशाल्लाह दुनिया में काउंट होता है और खाने पीने में भी दुनिया में काउंट होता है। और खाने में अल्हम्दुलिल्लाह, खाने में और मेहमाननवाज़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे के तीसरे नंबर पे हमारा शुमार होता है। कश्मीर के कल्चर हमारी पूरी दुनिया में रिच कल्चर है। तो हमारे कश्मीरी कल्चर में बहुत सारे हमारे फैरन्स भी आते, हमारे शॉल्स भी आते। और इसके बाद आप खाने के ऊपर बोल रहे कि खाना यहाँ पे तो हमारे मशहूर खाने, यहाँ पे आपको कश्मीरी वाजवान जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें हमारे 125 खानों के जो डिश है वो हम शादियों में देते हैं लोगों को। तो मेहमानों को जो शादी पे आते, हमारे जिनकी शादी होते, जिनके घर में शादी होती, तो वो हम मेहमानों को देते। तो इसमें हमारे गोश्ताबे है, रिश्ते है, तमकमाज है और रोगन जोश है, बहुत सारे नाम है।
कश्मीर जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गहवारा है, जहाँ हिंदुज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम और सभी ने जन्म भी लिया और अपने फुटप्रिंट्स भी छोड़े। हम लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर का जो पहनने की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो फ़िरन है या कांगड़ी जो पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम सर्दियों में गर्म रखने के लिए, इसके अलावा जो कश्मीरी खाने हैं वो दुनिया भर में मशहूर भी हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उन खानों का जो रिचनेस है वो उस कल्चर की उन तहज़ीबों का गमाजी करता है जो इस कश्मीर में रह चुकी हैं। इसलिए जिसमें वाज़वान बहुत मशहूर किस्म है खानों की, जिसमें बहुत सारे खाने एक साथ एक टेबल पे पेश किए जाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे साउथ वाली साइड पे खाने जैसे मकई की रोटी और साग, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। तो बहुत सारे कुजीन्स जो लोकल हैं वो हम ना सिर्फ उनको प्रमोट करें बल्कि टूरिज़म के लिए टूरिस्ट को भी पेश करें, तो हमारा कल्चर मज़ीद प्रमोट हो सकता है। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद शहर से हम नीलम रोड से होते हुए पटेका की तरफ सफ़र करेंगे। पटेका की आपको सैर भी करवाएंगे, खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, एक सयाह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है ये इलाका, ये खूबसूरती, ये जो रहनाइयाँ हैं, क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत है जी, बाहर की आमद है और बहुत खूबसूरत इलाका है और लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं भी हैं तो वो भी देते हैं और फ्री खाना। और पहले तो लेते ही नहीं है ना सयाहों से पैसे, अगर लें तो बड़े माकूल रेट हैं, बहुत अच्छे खाने और देसी खाने। और यहाँ अगर आप होटल दूर है, अगर आप किसी घर भी चले जाएं तो वो अच्छी चाय, अच्छा खाना वो आपको पेश करते हैं। और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मदद करने वाले हैं और बहुत जो है बहुत अच्छे लोग हैं। जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। सबको यही कहूँगा कि आप कश्मीर आएँ और कश्मीर की सैर करें। माकूल रेट्स हैं, खूबसूरत इलाके हैं, खूबसूरत यहाँ जो सेहत है, आप देख सकते हैं कि खूबसूरत रास्ते खूबसूरत इलाकों की तरफ जाते हैं। सयाहों को इस तरफ आना चाहिए और खूब लुत्फ़अंदोज़ भी आना चाहिए। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद से खूबसूरत सफ़र करते हुए हम पहुँच चुके हैं पटेका बाज़ार में। पटेका के इस मिलाद चौक में हम मौजूद हैं। खूबसूरत बाज़ार है, कारोबारी सरगर्मियाँ देख सकते हैं कि यहाँ तेज़ी से जारी हैं। लोग बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और ख़ूबसूरत ये इलाका है। देसी खानों का बताया जाता है कि ये मरकज़ है। और यहाँ मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इस इलाके के हवाले से, इस शहर के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ हमारा मकसद है टूरिस्ट लोग आते हैं बड़े खुश होके और बड़े खुश होके जाते हैं, बड़े मुतमईन होके जाते हैं। हमारा इलाका खूबसूरत भी है, लोग भी अच्छे हैं। कराची से, लाहौर से, बाहर से बल्कि बैनुल-अक़वामी लोग आते हैं, खाना खाते हैं। और देसी खाने का मरकज़ है, बहुत बेहतरीन खाना और अच्छे लोग मकसद है खा कर मकसद है बड़े खुश होकर जाते हैं। 70 साल आपकी उम्र है, आप क्या कहते हैं? लोगों से आपकी अपील क्या होगी कि देसी खुराकों की तरफ आया जाए, देसी जो खाने हैं वो खाए जाएं और जो अपना उगाने वाली बात है ज़मीनों में, वो तो ज़्यादा बेहतर है ना। उस तरह लोग खुद कफील हो जाते हैं ना, अपनी खेती बाड़ी करनी, सब्ज़ी वगैरह लगानी या अपनी गला बटाई करनी, उसमें अच्छी है, हमारी सेहत भी हो जाती है और मुल्क की मैशत भी अच्छी हो जाती है। देसी खाने, कश्मीरी खाने, कश्मीर की पहचान है। क्या कश्मीरी बाहर से आने वालों को ही खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं? असल में आजकल का जो मौसम है उस एतबार से इस वक्त लस्सी यहाँ की ज़्यादा मशहूर है और देसी कुलचा जो है। यहाँ बाहर जाने वाले जो हमारे लोग हैं, हम वहाँ के जो हमारे मुलाजमीन हैं वहाँ सऊदी अरब दीगर ममालिक के अंदर, हम उनके लिए भी गिफ्ट के तौर पर अपने दोस्तों के लिए भी ले जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के लिए। सरसों की सब्ज़ी बड़ी मशहूर है
उसको मकई की रोटी के साथ खाते हैं और लस्सी के साथ। साबक डीजी ज़राअत खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप इस पटेका के हवाले से हमें बताइएगा कि इसकी जो तारीखी हिस्ट्री है, तारीखी पस मंज़र है, वो क्या है? ये देखिए जी, यहाँ से हमारा दारुल हुकूमत जो मुजफ्फराबाद है वो 20 किलोमीटर के फासले पे मसाफत पे है। यहाँ से निकलते हैं जो रास्ते, एक निकलता है बेड़ी की तरफ और वादी नीलम के जो मेन जो शारा है उसके किनारे पे ये वाक़ है। और अभी पिछले अरसे में ये एक तहसील लेवल का इसको दर्जा हासिल हुआ है, तो इसलिए सियाती नुक्ता नज़र से ये बहुत अहम मकाम है। और यहाँ पे वाटर चैनल्स और दरिया और नाले, ये इनकी कसरत है, बहुतात है। और फिर यहीं से एक मछारा नेशनल पार्क को जो जाती है वो नेशनल लेवल का एक पार्क है जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए वैराइटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, तो इस लिहाज से ये बहुत अहम मकाम है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो वाटर चैनल्स के हवाले से आपने बात की, उसका जो पर्पज़ है वो क्या है? ये कदीम ज़माने से यहाँ वाटर चैनल जो नेचुरल एक सिस्टम था आपाशी का, ग्रेविटी फ्लो से वाटर चैनल बनाई जाती थी और पटेका में इस वाटर चैनल को, इस पानी को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाया गया और इससे यहाँ पे बिजली की पैदावार में खुद कफालत है। और इस इलाके सारे में आज से 50 साल पहले ये माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उस वक्त जो था उसने कायम किया था, तो आज उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई और इस तरह पानी के मल्टीपल यूजेस जो हैं वो हो रहे हैं। आप ज़राअत के एक्सपर्ट भी हैं, क्या कहेंगे कि लोगों को इस तरफ राग़ब नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, अल्लाह ने इतना इस हसीन खित्ते को नवाजा है और इसकी मैं अफसोस से ये कहना पड़ता है कि लोगों का रुझान ज़लज़ले के बाद, अक्टूबर 2005 के बाद अब ज़राअत से हट के उनको दूसरे शोबों में वो चले गए और ज़राअत को बिल्कुल ही छोड़ दिया। 6000 से ज़ायद ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोज़गार हैं और अगर वो सारे मुड़ कर अपनी ज़मीनों को, अपने बाप दादा की ज़मीनों को आबाद करें तो मेरे ख्याल में उनके रोज़गार का मसला हल हो सकता है। ज़राअत पे इतना पोटेंशियल है, ऑफ सीज़न वेजिटेबल हम काश्त कर सकते हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान के मैदानों में नहीं होती। मौसम गर्मा में कुदरत ने हमें ऐसा मौसम अता किया है कि हम बहुत सारी ऐसी कैश क्राफ्ट यहाँ पे इस पानी को, इस मौसमी खित्ते को, इसके मौसमियाती कैफियत को, उनसे फ़ायदा उठा के हम अपने नौजवानों को रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। जी नाज़रीन, दरियाए नीलम के किनारे खूबसूरत रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों पे बर्फ़ भी नज़र आ रही है और बहते दरिया का मंजर ही कुछ अलग है। यहाँ मकामी जो अफराद हैं उनसे जो बातचीत का सिलसिला है वो भी जारी है। बहता दरिया है और साथ ये खूबसूरत सा माहौल है। बहुत अच्छा महसूस करते हैं लोग यहाँ पे जो आते हैं। हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो बहुत खुश होकर जाते हैं क्योंकि ये खूबसूरती हमारी है, इस हमने ये बनाया है इस जगह को। क्या खाने को मिलता है यहाँ? हमारे पास तो एक तो देसी फूड हमारा बहुत मशहूर है। हमारे पास देसी सब्जियाँ होती हैं, लस्सी, चटनी, मक्की की रोटी है, फिर उसके बाद कढ़ी वगैरह होती है। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद से वादी नीलम जाते हुए पटेका का खूबसूरत इलाका आता है। अभी तहसील का दर्जा दे दिया गया है पटेका को और खूबसूरत व्यू है। यहाँ बैठ के दरिया के नज़ारे भी किए जा रहे हैं और अब हम बात भी करेंगे देसी खानों के हवाले से, इस इलाके के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद साहब। वादी नीलम में सयाहों का जब रश होता है, उस तरफ ज़्यादा फ़्लो होता है लोगों का, तो यहाँ ज़रूर आते हैं पटेका में और यहाँ ठहरते हैं। देसी खाने इस इलाके की पहचान बने हुए हैं और यकीनन आपकी बड़ी इसमें मेहनत भी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल नेचुरल है, रिवर साइड पे है। फिर दूसरा ये ऑर्गेनिक फूड है जो 3-4 किस्म के हम लोग साग बनाते हैं। स्पेशली मकई का पराठा जो है हमारा ज़्यादातर यही लोग खाते हैं। बाहर से जितने लोग भी आते हैं वो यही डिमांड करते हैं, यार हमने चिकन, मटन, ऐसे फास्ट फूड हर जगह पे वो चीज़ हम लोग ने खाई हुई है, तो लोकल जो हमें यहाँ का जो स्पेशल है वो हमें चेक करवाए। साग के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ का लोकल होता है, ये किस चीज़ का होता है जी? ये मुख्तलिफ कहते हैं कि सर ये वैराइटीज़ के होते हैं। हाँ, मुख्तलिफ हैं सर। ये जो है ये क्रम है जो हमारा लोकल है। यहाँ पे अपने हमारे बागात, खेत वगैरह हमने बनाए हुए हैं। जो हमारी अपनी ख्वातीन है, घर की कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जो बेवे हैं,
उनके पास और कोई इस तरह के कुछ सोर्सेज नहीं है जो इनकम के हों। ठीक है। उनको हमने ये साग वगैरह इस तरह की चीज़ें वो खेत बना के दिए वो बनाती है, ये यानी कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई वो खाद वगैरह या इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं होती। इस पानी से यहाँ के लोग फ़ायदे भी उठा रहे हैं कि जंदर बने हुए हैं, ये कश्मीरी सकाफत की एक पहचान है। हमारे यहाँ पटेका तहसील नसीराबाद में तकरीबन 4 से 5 जंदर हैं। ठीक है। 2 जंदर ये 7 बिल्कुल पास हैं, 2 जंदर ऊपर मंडल नाले में, इस तरह 2 आगे थोड़ा सा नाला उधर अपना ये पिंजरां के करीब है सर। ठीक है। वहाँ पे इस तरह की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हमें मौजूद है, मिल रही है। मकई का आटा स्पेशली जो बड़ा इसका जो जंदर वो पानी के उस पर चल रहा है ना, ठीक है, उसकी वजह से उसका टेस्ट दूसरी चक्की वाले से इसका टेस्ट डिफरेंट है। सयाहों को कितनी खुशी महसूस होती है जब ये देसी चीज़ें देखते हैं, देसी खुराक देखते हैं। यहाँ पे आके तो एक तो ऐसे होता है सर, ये बिल्कुल दरिया के साथ जो टेबल बाज पर ऐसे भी होता है, लोग लगा के ये देसी ने इस तरह का जो सेटअप बनाते हैं वो हम खाना प्रेजेंट करते हैं सर। ठीक है। वो ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे दरिया चल रहा है, हम बेड़े में बैठे हुए हैं और साथ में ये देसी ये खाना ये इस तरह का खा रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन आपकी जो कोशिश है इस पे आपको खैर तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुज़फ़्फ़राबाद से पटेका तक आपने नज़ारे किए, खूबसूरत जो देसी खुराकें हैं वो भी आपको हमने दिखाई हैं, दरिया के नज़ारे हैं वो आपने देखे, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को पटेका आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने